रात के लगभग 1 बजे गांव के बाहर एक पुराने खंडर से मंत्र पढ़ने की आवाजें आ रही होती है। ओम त्र्यंबकम यजमहि और एक तांत्रिक अग्नि प्रज्वलित करते हैं। ओम त्र्यंबकम तांत्रिक बिना रुके मंत्र पढ़े ही जा रहे हैं। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। हे चुड़ैल, मुझे पता है तू यहीं कहीं है। मुझे तेरे होने का आभास हो रहा है। छुपने का कोई फायदा नहीं होगा। मेरे सामने आ, वरना तेरे साथ अच्छा नहीं होगा। ले, आ गई मैं। चला जा यहाँ से। चुपचाप यहाँ सामने बैठ जा। मैं नहीं बैठूंगी। तुझे जो करना है कर। बैठी हूँ ना। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ये जाप बंद कर तांत्रिक। ये जाप बंद कर। तो इन गांव वालों को परेशान क्यों कर रही है? छोड़ दे इस गांव को। तांत्रिक, तू मेरे और गांव वालों के बीच मत आ, वरना तू भी मारा जाएगा। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। ओम त्र्यंबकम यजमहि सुगंधित पुष्टिवर्धनम। बंद कर। चुड़ैल अपनी शक्ति से तांत्रिक को यहाँ वहाँ पटक रही थी। तांत्रिक मंत्रों का जाप और जोर जोर से करने लगे। चुड़ैल अपने हाथ पैर पटकने लगी और सिंदूर को हवा में उड़ाने लगी। महाकाली के आदेश से मैं तुझे वश में करता हूँ। ये तूने अच्छा नहीं किया तांत्रिक। अब से तू मेरे वश में रहेगी। मैं इस गांव को श्राप देती हूँ। मैं वापस आऊंगी दुल्हन बनकर और इस गांव को बर्बाद कर दूंगी। कोई नहीं बचेगा, कोई भी नहीं बचेगा। कुछ दिन बाद गांव वाले चुड़ैल को भूल गए और उसके श्राप को भी। जय नाम का एक युवक अपनी पढ़ाई पूरी करके 6 साल बाद गांव वापस आ रहा था। सारे परिवार वाले बहुत खुश थे। अरे भाई जल्दी चलो, ट्रेन आ गई होगी। चलो चलो, मैं तो कब से तैयार होके बैठी हूँ। पर जब वो लोग स्टेशन पहुंचे तो जय के साथ एक लड़की थी। पिताजी, ये मेरी पत्नी है, राखी। तूने शादी कब की? 3 महीने हो गए। सब कुछ बहुत जल्दी हो गया पिताजी। सोचा आप दोनों को मिलके बताऊं। मुझे पता है आप नाराज होंगे, पर मेरी बात सुनकर फैसला लीजिए। बातें बातें बाद में करेंगे। वाह, कितनी प्यारी बहू है। अब घर चलो, सारी बातें घर जाकर ही करेंगे। चलो। जय के पिताजी नाराज थे, पर माँ खुश थी। माँ, मुझे पता है मैंने अच्छा नहीं किया बिना बताए शादी करके, पर एक बार पिताजी मेरी बात सुन ले तो वो मेरी सिचुएशन समझ जाएंगे। ये बात नहीं है जय, तेरे पिताजी किसी और चीज से परेशान है। वही पुरानी बात। कौन सी पुरानी बात माँ? वही चुड़ैल का श्राप कि वो वापस लौटेगी दुल्हन बनकर। ऐसा कुछ नहीं होगा पिताजी। वो ढोंगी बाबा बस गांव वालों से पैसा ऐंठने के लिए झूठ बोल रहा था। अपने गांव से कितने लड़कों ने शहर में ही शादी कर ली, किसी को कुछ नहीं हुआ, सब खुश हैं। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ ना हो, वही सही होगा बेटा। वो लोग बहू को लेकर गांव पहुंचते हैं।
बहू ने घूंघट कर रखा था। जय के पिताजी अभी भी काफी परेशान दिखाई दे रहे थे। तभी जय के पिताजी के फोन पे एक कॉल आता है। क्या? कब? कैसे हुआ? क्या हुआ पिताजी? जो नहीं होना था। जिस तांत्रिक ने चुड़ैल को अपने वश में किया था, वो मर गए। क्या? जय की माँ अपने कमरे से एक सोने का हार लेकर बाहर आती है। ये मैंने तेरे लिए बना रखा था, आज के दिन के लिए। बेटा, आज तेरी मुंह दिखाई है ना? जय की माँ ने बहू के हाथ में वो हार दिया और जैसे ही उसका घूंघट उठाया तो वो डर के चीख पड़ी। मैं आ गई। दुल्हन चुड़ैल बन चुकी थी और चुड़ैल जोर जोर से हंस रही थी। जय की माँ चुड़ैल को देख के रूम के बाहर भागने की कोशिश करती है। तभी दरवाजा बंद हो जाता है। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। इतने सालों के बाद फिर से आजाद हो गई मैं। चुड़ैल माँ के बाल पकड़ के यहाँ से वहाँ पटकती है। साड़ी का पल्लू उसके गले में फंदा बनकर उसे मारने लगी। तभी पिताजी दरवाजा खटखटाते हैं। चुड़ैल माँ को पंखे से लटका देती है। भगवान, दरवाजा खोलो। चीख की आवाज से डर के पिताजी जोर से दरवाजे को धक्का देते हैं और सामने का मंजर देखकर वो सुन्न पड़ जाते हैं। पंखे में जय की माँ की लाश लटकी थी। अरे ये क्या हो गया? चुड़ैल रूम के एक कोने में बैठी थी। अब कोई फायदा नहीं, वो मर गई है। पिताजी यह वहां भागने लगते हैं। जय का नाम पुकारते हुए चुड़ैल भी उसके पीछे भागती है। जय, जय। भागते हुए पिताजी गिर जाते हैं। चुड़ैल पिताजी के ऊपर बैठ जाती है और अपने नाखून से पिताजी की छाती फाड़ देती है। पिताजी जोर से चीखते हैं। तभी जय घर के अंदर आता है। कमाल है, यहाँ कोई नहीं है। बहू आई, सब बेटे को भूल गए। जय रूम में जाता है। चुड़ैल अपनी पीठ की तरफ खड़ी थी। जय पीछे से चुड़ैल को बाहों में भर लेता है। राखी, कैसा लगा हमारा घर और मेरे माँ पिताजी? बोलो। जय आईने में देखता है तो उसे चुड़ैल दिखाई देती है। जय डर से यहाँ वहां देखने लगता है। उसे माँ और पिताजी की लाश दिखाई देती है। तभी चुड़ैल अपने हाथों से जय का गला काट देती है। दुल्हन चुड़ैल गांव के हर घर में जाकर लोगों को मार देती है। सारे गांव वाले मारे गए। गांव फना हो गया। मैंने कहा था मैं वापस आऊंगी दुल्हन बनकर। अब कोई निकाल के दिखाओ मुझे इस गांव से। ये कहानी शहर के बाहर एक घने जंगल की है, जहां लोगों का कहना है कि 2 सिर वाली चुड़ैल दिखाई देती है जो लोगों का खून पीती है
इसीलिए लोग दिन में भी इन जंगलों में जाने से डरते हैं। शुभम और मनदीप फिल्म देखकर घर लौट रहे थे। अरे आज तो मजा ही आ गया, इतने दिनों बाद पिक्चर देखी। क्यों यार, क्या बोलता है? अरे मुझे डर लग रहा है, अब जंगल का रास्ता चालू होगा। वो 2 सिर वाली चुड़ैल यहीं जंगल में रहती है। तू पागल है क्या? चुड़ैल होती ही नहीं है, और वो भी 2 सिर वाली चुड़ैल, वो तो हो ही नहीं सकती है। अरे यार तू ऐसा मत बोल, बस नीचे देख और चलते रह। अबे यार, तू हमेशा छोटी छोटी बातों पे डर जाता है। सुना, अब भी यही बोलेगा तू? अरे कोई जानवर होगा। तू भी ना बहुत बड़ा वाला बेवकूफ है। शुभम निडर बनकर चलने लगता है और मनदीप उसके पीछे पीछे डरा सहमा चल रहा है। कुछ दूर जाने के बाद पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। अरे बिना हवा के ये पेड़ इतने क्यों हिल रहे हैं? शुभम बुरी तरह डर जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। भागने की कोशिश करता है, भागते भागते गिर जाता है। अबे क्या हुआ? पेड़ के ऊपर देख। पेड़ के ऊपर दो सिर वाली चुड़ैल थी। अच्छा, मुझे डरा रहा है। चुपचाप चल, मैं डरने वाला नहीं हूँ। तभी झाड़ियों में से एक कुत्ता बाहर आता है। कुत्ता जख्मी है। कुत्ते को देखकर शुभम और डर गया। उसके माथे से पसीना टपकने लगा। जरूर 2 सिर वाली चुड़ैल ने ही कुत्ते को काटा है। चुप ओए, कोई जंगली जानवर होगा। छोड़, जल्दी निकलते हैं यहाँ से, जंगल बस खत्म ही होने वाला है। दोनों जल्दी जल्दी चलने लगते हैं। पेड़ भी जोर जोर से हिलने लगता है। दोनों की नजर पेड़ के ऊपर बैठी 2 सिर वाली चुड़ैल पे जाती है। डर से दोनों भागने लगते हैं। चुड़ैल भी एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग मारती है। चुड़ैल पेड़ से नीचे आ जाती है और अपने हाथ और पांव दोनों से भागने लगती है। अरे ये क्या हो रहा है? भागो! दोनों दोस्त चिल्लाते हुए जंगल पार कर लेते हैं और पीछे देखते हैं, उन्हें 2 सिर वाली चुड़ैल नहीं दिखाई देती। मरते मरते बचे हैं आज। जो हादसा शुभम मनदीप के साथ हुआ, वो जल्द ही आग की तरह पूरे शहर में फैल जाता है। जिन्हें 2 सिर वाली चुड़ैल पे यकीन तक नहीं था, वो भी शाम होने के बाद जंगल के आसपास भी नहीं जाते थे। शहर में शंकर नाम का एक अपाहिज लड़का रहता था। शंकर को दिन भर लोगों की खरी खोटी सुननी पड़ती थी। अरे कैसा अपाहिज बेटा पैदा किया है तूने, ना कुछ कर पाता है, बस घर पे बैठे बैठे जानवरों की तरह खाता रहता है। ऐसा कोई बोलता है क्या अपने बेटे को? नहीं माँ, बोलने दो। मैं अपाहिज तो हूँ ना। हाँ तू है, कहीं जाके मर क्यों नहीं जाता? भगवान करे वो 2 सिर वाली चुड़ैल ही तुझे खा जाए, कम से कम उसका तो पेट भरे। आप भी ना कुछ भी अनाप शराब बोले जा रहे हैं। उस रात शंकर घर से जंगल की तरफ चला जाता है, जहां लोग दिन में भी जाने से डरते हैं। 2 सिर वाली चुड़ैल, आजा, मुझे खा ले, मैं यहीं हूँ, खा ले मुझे। काफी समय हो गया, पर फिर भी कोई नहीं आया। लगता है कोई 2 सिर वाली चुड़ैल नहीं है। लोग ऐसे ही डराते हैं। अगर होती तो अभी तक मैं मर जाता। तभी जंगल से किसी के चलने की आवाज आती है। शंकर डर के पीछे घूमता है
कौन है वहाँ? अंधेरा होने की वजह से शंकर को कुछ दिखाई नहीं देता है, बस लाल आंखें दिखाई देती है और वो आंखें शंकर के पास आ रही होती है। शंकर डर के मारे कांपने लगता है। जैसे ही वो आंखें उसके नजदीक होती है, वो डर से नीचे गिर जाता है। शंकर के सामने 2 सिर वाली चुड़ैल खड़ी होती है। मुझे डरना नहीं है। मेरा इस दुनिया में क्या काम? मुझे मर जाना चाहिए। 2 सिर वाली चुड़ैल मुझे मार दे। 2 सिर वाली चुड़ैल की आंखें लाल हो जाती है। उसके 2 सिर बहुत ही डरावने दिखाई देते हैं। ये देखकर किसी की भी रूह तक कांप जाए। मैंने आज तक किसी की जान नहीं ली, तो तुझे क्यों मारूंगी? पर लोग कहते हैं 2 सिर वाली चुड़ैल सबका खून पी लेती है। खून नहीं पीती, बस लोगों को डराती हूँ। पर क्यों? क्योंकि मुझे अकेला रहना है जंगल में, शांति से। पर मैंने कभी किसी की जान नहीं ली। तू क्यों मरना चाहता है? बचपन से ही अपाहिज हूँ, किसी काम का नहीं। मार दो मुझे। मैं भी 2 सिरों के साथ पैदा हुई थी। लोग मुझे देवी की तरह पूछते थे। जब 16 साल की हुई, तब एक तांत्रिक ने मेरा अपहरण कर लिया और मेरी बलि दे दी अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए। उस तांत्रिक की शक्ति तो नहीं बढ़ी, पर मैं ना मर सकी ना जिंदा रह सकी। मैं यही रह गई इन जंगलों में। और आज 2 सिर वाली चुड़ैल के नाम से लोग जानते हैं। वही लोग पहले मुझे देवी की तरह पूछते थे। आपके साथ बहुत बुरा हुआ। आप बुरे नहीं हो। मैं लोगों को ये जरूर बताऊंगा। कोई यकीन नहीं करेगा। मरने के बाद लोग याद तक नहीं करते। लोग मतलबी है और मतलबी ही रहेंगे। तू मेरा छोड़, अपनी जिंदगी बना। तेरे पास लंबी जिंदगी है दोस्त। मैं जीना चाहती थी, उस तांत्रिक ने मुझे जीने नहीं दिया। तेरे पास मौका है, जी ले अपनी जिंदगी, जी ले। चुड़ैल इतना बोलकर गायब हो गई। 2 सिर वाली चुड़ैल की कहानी शंकर के मन को छू गई। उसने ठान लिया कि वो जीवन को सार्थक बनाएगा और इस ख्याल के साथ वो जंगल से लौट गया। आज भी 2 सिर वाली चुड़ैल लोगों को डराती है। वो नहीं चाहती कि कोई भी उसके जंगल में आए। एक गांव में अनु नाम की एक बौनी लड़की रहती थी, जो उम्र में 20 साल की थी, पर ऊंचाई में वो छोटी थी। एक दिन अनु और उसकी 3 सहेलियां कॉलेज से घर की ओर जा रहे थे। सुनो सब, आज हम कुएं में तैरने चले? हाँ, अच्छा आइडिया है। चलो, बहुत मजा आएगा। हाँ हाँ, चलो। ए अनु, तुम कहाँ चली गई? तुम्हें तैरने आएगा? तुम तो अपने छोटे छोटे पैरों से तैर भी नहीं पाओगी। हाँ, और अगर पानी में डूब गई तो बेकार में हमारा नाम खराब हो जाएगा। इससे अच्छा ना तू घर जा और बाल्टी में तैर। क्या बकवास कर रही है? लड़कियां फिर से हंसने लगी और अनु वहां से निराश होकर घर चली गई। रात के समय अनु गुस्से में अपने घर से निकली और कुएं की तरफ चल पड़ी। थोड़ी ही देर में वो कुएं के पास आ पहुंची।
कुएं का पानी काफी गहरा और शांत था। वो डर डर के कुएं में उतरी और तैरने लगी, पर उसे तैरने में तकलीफ हुई और वजन के कारण डूबने लगी। वो मदद के लिए पुकारने लगी। बचाओ बचाओ बचाओ, कोई है, कोई है, बचाओ मुझे। पर वहां उसकी आवाज सुनने वाला कोई भी नहीं था। धीरे धीरे उसकी आवाज शांत होने लगी और अनु कुएं में डूब के मर गई। अनु के मरने के बाद बादलों का गरजना शुरू हुआ और अचानक से कुएं में जोर से बिजली आकर गिरी। उस बिजली की वजह से कुएं का पानी उबलते हुए ऊपर आने लगा। पानी पूरी तरह से ऊपर आकर रुक गया और पानी में से अनु की लाश बाहर आई। जैसे ही उसकी लाश ऊपर आई, उस पर बिजली गिरी और उसका पूरा शरीर पानी पर जलने लगा। शरीर पूरा जल जाने के बाद पानी पर खड़ा होकर चलते चलते कुएं के बाहर आ गया। उसने अपनी आंखें खोली तो वो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अनु का शरीर एक बौनी चुड़ैल का बन चुका था। अब उन सबको दिखाती हूँ कि मुझे तैरना आता है कि नहीं। और वो बौनी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। वो बौनी चुड़ैल हवा में उड़कर गांव आ गई और एक एक करके उन तीनों लड़कियों को सोते हुए उठाकर अपने साथ कुएं के पास ले गई। चुड़ैल ने उन्हें जमीन पर लेटाकर खुद कुएं में कूद गई और कुछ देर बाद तीनों लड़कियां होश में आई और अपने आसपास देखने लगी। रेखा, लीला, तुम दोनों, हम यहाँ कैसे आए? मुझे बहुत डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है। चलो यहाँ से चलते हैं। तुम आए नहीं हो, लाए गए हो। एक मिनट, ये आवाज तो कुएं से आ रही है। तीनों ने कुएं में झांक कर देखा तो अंदर अनु आराम से तैर रही थी। अनु, तुम इतनी रात को कुएं में क्या कर रही हो? और अभी वो आवाज किसकी थी? वो सब छोड़ो, अंदर आओ, तैरते हैं। मुझे ये ठीक नहीं लग रहा। चलो घर चले। तीनों लड़कियां जाने लगी। उतने में कुएं से आवाज आई। रुको, वरना सब मारे जाओगे। वो तीनों वहीं रुक गई। कुएं का पानी फिर से ऊपर आने लगा। इस बार वो बौनी चुड़ैल पानी पर खड़ी थी। मैं कहती हूँ अंदर आओ। चुड़ैल को देखकर तीनों बहुत डर गई। लड़कियों को समझ में नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। लड़कियों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर क्या करें। पर आखिर में हिम्मत करके वो पानी में उतरी और तैरने लगी। तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था ना, अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। तुम लोग इसी कुएं में हमेशा के लिए दफन हो जाओगे। उतना कहकर वो जोर से चीखने लगी। उसके चीखते ही तीनों लड़कियां डरने लगी और अचानक से चुड़ैल के ऊपर बिजली गिरी। बिजली के गिरते ही पानी का उबलना शुरू हुआ। पानी की गर्मी लड़कियों को महसूस होने लगी। वो पानी के बाहर निकलने के लिए तेजी से तैरने लगी।
पर पानी बहुत उबल रहा था, इसीलिए उन्हें तैरने में तकलीफ हो रही थी। धीरे धीरे उनका शरीर लाल पड़ने लगा और मांसपेशियां जलने लगी। तीनों मदद के लिए पुकारने लगी, चिल्लाने लगी। बचाओ बचाओ बचाओ, हमें बचाओ यहाँ से। कोई है, कोई है। चुड़ैल जोरों से हंस रही थी। कुछ देर बाद तीनों के शरीर आग में जलने लगे। लड़कियां दर्द के मारे जोरों से चीख रही थी। चुड़ैल को ये सब देखकर बहुत मजा आ रहा था। आखिर में लड़कियों के शरीर पूरी तरह से जलकर पानी पर तैरते रहे। पानी फिर से नीचे जाने लगा। पानी के नीचे जाते ही उस चुड़ैल ने तीनों लड़कियों की लाशें उठाई और पानी के नीचे गायब हो गई।